हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज अ पार्ट 4 ऑफ माय यूएस टू इंडिया ट्रैवल सीरीज in which you're gonna see the glimpse of my city Indore. I hope you will enjoy this vlog. So keep on watching. सो लास्ट टाइम मैंने अपना व्लॉग एंड किया था कि हम लोग ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुंच गए थे। काफी गर्मी थी बट यहाँ पे एसी वेटिंग एरिया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया था। कुछ टाइम बाद फिर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई थी। हम लोग जा रहे थे अवंतिका से, जो कि मुंबई सेंट्रल से ही बनती है और जिसका लास्ट स्टॉप इंदौर ही होता है। बस यहाँ पे बच्चों को कैबिन में सेट किया, सामान सेट किया। बच्चे लास्ट ईयर जब आए थे तब भी उन्होंने ट्रेन से ट्रेवल किया था, बट उन्होंने सेकेंड एसी कोच में ट्रैवल किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट एसी कोच। ये मुझे काफी अच्छा लगा। इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन विद किड्स या आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये काफी सेफ एंड साउंड लगता है मुझे। आप अपने केबिन का डोर क्लोज कर दीजिए एंड बच्चे अंदर सेफ रहते हैं। बच्चे काफी थक गए थे तो वो लोग टाइम से सो गए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बच्चे टाइम से सो गए थे तो वो टाइम से उठ भी गए। स्टिल अभी हम लोग इंदौर नहीं पहुंचे हैं और बच्चों की यहाँ पे मस्ती शुरू हो गई है। अबीर को ये स्तवन काफी पसंद है। वो यूएस में स्तवन काफी सुनता है, बट स्टिल अभी भी वो इधर की लाइन उधर कर रहा है, बट होपफुली वो जल्दी इसको सीख जाएगा। और एमपी लगते से ही हमको हमारे घर वालों के प्यार मिलना शुरू हो गया था। इंदौर के पहले एक जगह है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए ट्रेन स्टॉप करती है, वहीं हमारे भैया भाभी हमसे मिलने आए थे और गर्मा गर्म इंदौरी पोहे का नाश्ता हम लोगों के लिए लेके आए थे। इंदौर इज वेरी फेमस फॉर इट्स पोहा। और भाभी सो थॉटफुल, उनको पता है कि मैं टी नहीं लेती हूँ, तो वो मुझे ठंडा ठंडा दूध कोल्ड ड्रिंक देके गई। और उनको पता था कि अभी बच्चे भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, तो उनके लिए कुकीज, जूस, चॉकलेट्स और फेमस चूरमा लड्डू देके गई थी। अब हम लोग पहुंच गए हैं अब इंदौर। वेलकम एवरीवन टू द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज इंदौर। बस यहाँ पे पापा और भाई हम लोगों को लेने के लिए आ गए थे। बाकी के सब लोग घर पे वेट कर रहे हैं। चलिए अब जल्दी से उनसे जाके भी मिलते हैं। यो पापा, हाय कर दो। हाय। और यहाँ पर घर पहुँचते से ही सब लोग हम लोगों का वेट कर रहे थे। मेरी भाभी, मेरे ब्रदर इन लोग फटाफट सब लोग बाहर आ गए, मुझसे नहीं मेरे बच्चों से मिलने के लिए। आजकल तो नानी क्या बच्चों का ही बोलबाला होता है ना। और यहाँ पर ढेर सारा प्यार दिया जा रहा है जमाई को, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको 6 साल बाद देखने को मिल रहा था मम्मा को। और ये है मेरी नानी जी। ये वाला सीन तो कैसे कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम दोनों अर्पित आपस में मिल रहे थे। और यहाँ काफी अच्छे से हम लोगों का वेलकम हुआ। सुंदर सी वेलकम की रंगोली बनी थी, तिलक से, हार से। मामी साहब भी हम लोगों से मिलने के लिए आ गए थे, जैसे उनको पता चला कि हम लोग आ गए हैं। और कोई भी वेलकम बिना मीठे के कैसे पॉसिबल है, तो बस हम लोग यहाँ पे सब मिलके साथ में केक कटिंग कर रहे हैं। है सुबह सुबह नाश्ते की बारी, तो यहाँ पे सब लोग घर पे हाथ के बने हुए नाश्ते के साथ एंजॉय कर रहे हैं द फेमस इंदौरी पोहा। जी हाँ, जितने यहाँ के लोग दिल से खुशनुमा होते हैं उतना ही यहाँ का खाना स्वादिष्ट होता है। इंदौर इज रियली फेमस फॉर इट्स नमकीन एंड स्वीट। तो अगर इंदौर आएंगे और बिना खाए पिए रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। खाने पीने के बाद अब बारी आती है गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। बच्चे रियली एक्साइटेड थे टू डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स, तो यहाँ पे वो बस वही काम कर रहे हैं। गिफ्ट्स तो दे दिए, बट अब बारी गिफ्ट्स लेने की, तो हम लोग भी गिफ्ट्स ले रहे हैं हम लोगों के लिए, जो सब लोग लेके आए थे। गिफ्ट तो एक बहाना है, इस तरीके से बस एक दूसरे के लिए कुछ मेमोरीज साथ में हम लोग लेके आ जाते हैं या दे जाते हैं।
ब्रेकफास्ट का सिलसिला, खाने का सिलसिला इंदौर में हमेशा जारी रहता है। सो ये किसी एक दिन की क्लिप है, तो बस खाना पीना, खेलना और आराम करना यही चला। अब मैं आपको अर्बन कंपनी ऐप के बारे में बताती हूँ। इंडिया में ये काफी फेमस है। अर्बन कंपनी ऐप बेसिकली एक ऐप है जिसके थ्रू आप काफी कुछ सर्विसेज घर बैठे बैठे ले सकते हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड हो या ब्यूटी से रिलेटेड हो। तो लास्ट ईयर जब मैं इंडिया आई थी तो मैंने अपने पुणे वाले अपार्टमेंट की क्लीनिंग अर्बन कंपनी के थ्रू ही कराई थी। मैंने उनको बुक कर दिया था एंड उनके एम्प्लॉई उन्होंने आके सारी चीजें क्लीनिंग कर दी थी। तो दिस टाइम मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि मुझे हेयर कट भी उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर लो, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गो आउटसाइड एंड टेक द हेयर कट। तो उसने बुक कर दिया था एंड द लेडी जो आई थी उन्होंने काफी अच्छे से हेयर कट किया, प्लस वो अपने साथ सारा स्टफ लेके आई थी हेयर कट करने का, जो भी सामान उसमें लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी अच्छा लगा उन्होंने जो हेयर कट किया। सो ये काफी अच्छा तरीका है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता और अपनी बार बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है बाहर जाना, तो वो चीजें हो पाती है। अब यहाँ पे खाने की बात शुरू होती है। तो मम्मा ने एक दिन बनाए थे गरम छोले भटूरे और उनके हाथ का फेमस श्रीखंड। और ब्रेकफास्ट में तो पोहा, जलेबी, समोसा तो चलता ही रहता था। तो कभी घर का खाना कभी बाहर का खाना, कुछ इस तरीके से ही जा रहा था। टाइम हम लोग मामा साहब मामी साहब के भी गए थे तो उन्होंने भी काफी अच्छे से खाना खिलाया था। चीज कॉर्न बच्चों को काफी पसंद आया था और खाने में भी काफी सारी वैरायटी उन्होंने बनाई थी। घर के खाने के साथ करते हैं कुछ बाहर के खाने की बात। तो हम लोग एक मॉर्निंग JMB आए थे। ये 140 स्कीम के वहाँ पे मेरे बड़े भैया भाभी हमको यहाँ लेके आए थे। हमने यहाँ क्या नहीं खाया, पोहे, जलेबी, इडली, खमन ढोकले, ब्रेड पकौड़ा, कचौरी, बेडमी पूरी और सेनी के उसल पाव भी हमने JMB पे बैठ के खाए। आप जब भी इंदौर आए और कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी उसल पाव मिलते हैं सेनी के, और JMB का फूड तो काफी टेस्टी है ही सही। फिर एक दिन हम लोगों ने घर में राजहंस के दाल बाफले मंगाए। मेरे भाई भाभी को कब से लग रहा था, क्योंकि उसके दाल बाफले काफी टेस्टी आते हैं, काफी यम थे। अब आता है हमारे बर्थडे का दिन। हमारा इसलिए क्योंकि इस दिन मेरा और मेरे ब्रदर दोनों का बर्थडे आता है। आई एम रियली वेरी लकी कि मैं लास्ट 2 ईयर से ये बर्थडे अपने ब्रदर और अपने फैमिली मेंबर के साथ बना पा रही हूँ। और फिर हमने एक छोटी सी घर में पिज्जा पार्टी भी करी। घर की पार्टी के बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर घूमने फिरने। तो एक दिन हम लोग छप्पन आए थे। इंदौर में छप्पन, सराफा, 140 काफी फेमस है। यहाँ पे हम लोग मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ और मासी जी के साथ आए थे घूमने के लिए। यहाँ पे हमने क्या नहीं खाया, साउथ इंडियन फूड रमेश पे खाया, विजय चाट हाउस की पैटिस खाए, मधुरम की शिकंजी पी, मित्तल वाले के गोलगप्पे खाए और जॉनी का वेज हॉट डॉग खाया। सो दिस इज ऑल अबाउट छप्पन। अगर आप आए तो छप्पन इज वन ऑफ द हैपनिंग प्लेस है इंदौर की। कुछ दिन के लिए हम हमारे मासी जी के घर पे आ गए थे रहने के लिए, जो कि इंदौर में ही है, जो मेरी मम्मी जी की सिस्टर है। यहाँ पे हमने काफी अच्छा टाइम निकाला, बहुत मस्ती करी। अब मैं आपको बताती हूँ, इंदौर में भवरी लाल करके फेमस स्वीट शॉप है। काफी सारे स्वीट हमने इसके खा चुके हैं और स्पेशली ये जो मोतीचूर का लड्डू हम लेके आए थे ना, ये काफी यम था। तो आप भवरी लाल के स्वीट्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंदौर में आते हैं। अब मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद आता है मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे, तो यहाँ पे बस हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंदौर से जाने के एक रात पहले हम लोग आ गए थे 140 स्कीम। हमने सोचा कि यहाँ पे भी घूम लिया जाए। तो ये है 140 स्कीम, काफी हैपनिंग प्लेस है। ऑल टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं जब लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी तो मैंने यहाँ पे क्रश कॉफी पी थी, काफी टेस्टी लगी थी मुझे। इस टाइम हम लोगों ने काफी चीजें ट्राई करी। उसमें से एक थी नेमा की कुल्फी। इंदौर में नेमा की कुल्फी बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुल्फी खाई। और लेकिन जो सबसे टेस्टी हमको यहाँ पे लगा वो था उसका फालूदा आइसक्रीम। अगर आप आए तो जरूर ट्राई करिएगा ये। Goodbyes are always hard to say। पता ही नहीं चला टाइम कैसे, कब और कहाँ निकल गया। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स से मिल पाए, बहुत से फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से नहीं भी मिल पाए। आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत टाइम लिमिटेड था, हम लोग सबसे नहीं मिल पाए। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तब सबसे मिल पाऊँ। सो इसी थॉट के साथ हम लोग लेते हैं अलविदा हमारी सिटी से, हमारे इन फैमिली मेंबर से।
So everyone, this is all for this video. I hope you enjoyed the vlog. Thank you so much for watching. और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इट मीन्स अ लॉट टू मी. Thank you and I will see you in my next vlog. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.